सीजी टेक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी आप सभी को पता ही होगा कि 7 दिसंबर 2025 को अमीन पटवारी छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। उससे पहले आप उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी क्वेश्चन समझने में, बनाने में, व्यापम के परीक्षा पैटर्न को समझने में। तो चलिए आज हम देखते हैं 2022 का जो पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा आरडीपी हुआ था उसके क्वेश्चन को। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले इसमें कंप्यूटर संबंधी प्रश्न दिए हुए हैं जो कि 20 प्रश्न आए हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? इंटेल, मिनी, परम और माइक्रो। तो इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? वह है ऑप्शन नंबर सी, परम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी की संग्रहण की क्षमता होती है सीडी से ज़्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीवीडी की संग्रहण की क्षमता कितनी होती है? सीडी से ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, गणित की गणनाएं की जाती है रैम, बाह्य मेमोरी, सीयू या एएलयू। तो रैम की गणना किससे होती है? एएलयू से। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की है। तो विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की कौन सी होती है? वह होती है कंट्रोल+C। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। तो एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ किससे होता है? स्मॉलर देन से। अब नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्विक हिल खाली स्थान है। तो क्विक हिल क्या है? वह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, गूगल क्रोम खाली स्थान है। तो गूगल क्रोम क्या है? यह एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, जिससे आप कोई भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वह वीडियो हो, ऑडियो हो या फिर कोई साइट हो। अब नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, स्कैनर खाली स्थान है। तो स्कैनर क्या है? वह है इनपुट डिवाइस। इस वीडियो में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं उनके फटाफट ताकि समय की कीमत बहुत ज़्यादा है और आपकी तैयारी, आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? तो कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? वह है डेटा सीरीज़। अब 10th नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क खाली स्थान है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? वह होता है सीपीयू। अब नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? वह है डॉट मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? वह है ऑफिस। अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है। कंप्यूटर वायरस क्या है? वह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? तो MS वर्ड MS ऑफिस पैकेज का हिस्सा होता है। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, रोम है। तो रोम क्या है? रोम एक स्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर में होती है। अब नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। तो वह कौन सी तकनीक है? वह है एक्सपर्ट सिस्टम। अब नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? तो विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? वह है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब नेक्स्ट है, www है वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, यही इसका राइट आंसर है। तो इसका क्या आंसर होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, यूट्यूब खाली स्थान है। तो यूट्यूब क्या है? वह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म में आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। अब नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया एक प्रकार का खाली स्थान पटल है। तो मल्टीमीडिया क्या है? वह एक संवाद पटल है। इसी 20 क्वेश्चन के साथ कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर में वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा।
तो हमारा सामान्य हिंदी का जो पहला क्वेश्चन दिया है 21 नंबर का, वह है निम्न समूह में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर ए, जलद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञा इन व्यंजनों का योग है। तो ज्ञा किसका योग है? जा और इया का, और ये कौन सा जा है? आधा जा। अब नेक्स्ट है दही में लिंग है। तो दही कौन सा होता है? दही होता है पुल्लिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो इसको याद रखिएगा। और दही व दही ये तो कई बार रिपीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत में उपसर्ग है। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? वह है सु, सा का स्वरूता वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोग का संधि विच्छेद होगा। तो निरोग का क्या होगा? नी है प्लस रोग। यह कौन सी संधि है? या विसर्ग संधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर। याद रखिएगा बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरे की ओर इशारा किया जाता है। अब इसमें दिया हुआ है पीताम्बर, तो पीताम्बर का मतलब पीला है, अंबर सिर्फ इसका मतलब होता है विष्णु जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण होते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वह होते हैं अविकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का जंगल की आग। तो जंगल की आग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दावानल। ये एक शब्दों के लिए है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसको भी याद रखिएगा, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है स्वरों की संख्या है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? वह है 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, अक्षर का अर्थ नहीं है। तो अक्षर का अर्थ क्या नहीं है? वह है वंश। 2022 की परीक्षा में हिंदी के 10 क्वेश्चन आए हुए थे और अभी जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, पर अभी व्यापम का पैटर्न जो है वह बदल चुका है। व्यापम 3-4 क्वेश्चन को एक में अटैच करके एक दे देते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। अब चलिए देखते हैं जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 31 नंबर का, वह है द प्राइम मिनिस्टर लिव्स डैश 10 डाउनिंग स्ट्रीट, फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। इसमें आपको एक सही प्रीपोजिशन पिक करके यहाँ पर इस जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अब नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है, वह है आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म, देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस। यानी कि इसमें आपको बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसको सेलेक्ट करके जो पैसिव फॉर्म में हो उसको सेलेक्ट करके करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी, वी वेयर बीइंग फॉलोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोस्ट्रोफोबिया इज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर। क्लोस्ट्रोफोबिया को क्या कहा जाता है? तो ये जो था ये विलोपित किया गया था ये क्वेश्चन। तो इनमें से जो भी आंसर दिया हुआ है वह इसका करेक्ट आंसर नहीं है यह, इसलिए ये प्रश्न विलोपित किया गया था। अब नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ काफ इज। तो प्लूरल काफ का प्लूरल क्या होता है? वो होता है काल्फ्स। काल्फ का मतलब क्या होता है? गाय का बछड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनाइम ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल का सिनोनाइम कौन सा नहीं है? वह है ऑब्वियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज फेवरेट टॉय इज अ रबर बॉल। तो यह कौन सा जेंडर होगा? यह होगा न्यूटर। ना ये मस्कुलिन में आते हैं ना ये फेमिनिन में आते हैं, क्योंकि टॉय क्या है? एक खिलौना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट इन इनटू समवन हेयर मीन्स। तो इसका क्या होता है? कंटिन्यूसली एनॉय समवन बाय ऑलवेज बीइंग नियर हिम, आस्किंग क्वेश्चन एक्सेट्रा। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर डैश स्टूडेंट्स। तो इसका क्या होगा? नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें जो तीनों ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर प्रॉपरली फिट नहीं होते। अब नेक्स्ट है आवर न्यू
डैश इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकल्ड पेपर, फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, वो आएगा स्टेशनरी। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको करेक्ट स्पेलिंग फिल करनी है। तो आपको स्पेलिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी भी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब इंग्लिश का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है, चूज़ द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेज दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। यही इसका राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन के साथ इंग्लिश का जो 10th क्वेश्चन है, मतलब जो 10 क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ राज्य की जो समान जानकारी से जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को। पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वह है, नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर हैं 2020 के। तो 2020 में नोबल शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था, वो हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम को। अब नेक्स्ट 122 नंबर का क्वेश्चन है, वह है छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में किसे दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में 2021वां वसुंधरा सम्मान जो है वह सतीश जायसवाल जी को प्रदान किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क खाली स्थान में स्थापित किया जाएगा। तो वह कौन सा है, वह है बस्तर जिले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट एयरवेज का नया सीईओ किसे बनाया गया है। तो जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन है, वह है संजीव कपूर। अब नेक्स्ट है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है, वह है कोरबा में। अब नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, वह है 108। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमा बराज स्थित है। तो कलमा बराज कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर है। तो राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, वह है 1075। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है। तो प्रेसिडेंस ईयर्स किसकी के लेखक कौन है, वह है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामसर स्थलों की कुल संख्या है। तो रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, वह है 42। अब नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया था। तो गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया था, वह है 20 जुलाई 2020 को। S-400 वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित देश है। तो वह कौन सा है, वह है रूस। यह रसिया इससे संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसे सन 2021 के लिए कलापंथी नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो कलापंथी के क्षेत्र में किन्हें प्रदान किया गया था, वह है राधेश्याम बारले जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, XXV वे ओलंपिक खेलों 2032 का आयोजन होगा। तो 2032 में खेलों का आयोजन कहाँ होगा, वह होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में जो पटवारी भर्ती प्रशिक्षण चयन परीक्षा हुआ था उसमें करंट अफेयर से कुल 15 क्वेश्चन आए थे। तो 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले कौन हैं, वह है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह। इसी क्वेश्चन के साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य की समान जानकारी से प्रश्न। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य की समान जानकारी से, जो 136 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें वह है, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं जिला कलेक्टर। अब नेक्स्ट है, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना
कब हुई थी? तो छिंदकनांग वंश की स्थापना कब हुई थी? 1023 एडी में। अब नेक्स्ट है, राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम है। तो ये जो प्रश्न है वह विलोपित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा नहीं होता। तो छत्तीसगढ़, ये प्रश्न भी विलोपित होता है क्योंकि यह आंसर इसका सही नहीं दिया हुआ है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य की समान जानकारी से 5वां क्वेश्चन। वह है, इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाए जाने वाला त्यौहार है, वह है अक्ति का त्यौहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य है। तो नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह है बरसाती नालों का संरक्षण। अब नेक्स्ट है, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? तो किन्हें तमाचा मारा था? वह है तमोरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है। तो नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी जो है वह इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह प्रश्न जो है वह विलोपित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट 144 नंबर का क्वेश्चन है, वह है, छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होता है। तो मनखे का बहुवचन क्या होता है? वह है मनखे ही होता है। अब नेक्स्ट है 145 नंबर का, इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित योजना न्याय योजना नहीं है। तो न्याय योजना कौन सा नहीं है? वह है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य को निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। तो कौन से लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है? वह है भोजली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो वह है महेंद्र कर्मा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य का कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के गुरु हैं? तो वह कौन सी पीढ़ी के गुरु हैं वो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यह जो प्रश्न है वह विलोपित हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता समान अलंकरण का नाम है। तो समरसता समान अलंकरण का नाम क्या है? वह है महाराजा अग्रसेन सम्मान। अब नेक्स्ट 150 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उन्हारी का हिंदी में अर्थ क्या है? तो उन्हारी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? वह है रबी फसल। क्वेश्चन के साथ छत्तीसगढ़ की राज्य के जो सवाल आए थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हम देखते हैं सामान्य ज्ञान के सवाल, जो कि 86 नंबर से 120 नंबर तक दिए हुए हैं। कुल 35 प्रश्न आए हुए थे इंडिया जीके से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वह है, भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी। ये प्रश्न भी विलोपित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा? तो वह कौन है? वह है लुईस माउंटबेटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन की विकृत गंधता निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है। तो वह है टोकोफेरोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? यह संविधान का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला विज्ञान का क्वेश्चन था। तो वह है रोलेट एक्ट को, इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक बिल अधिनियम। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वह है केरल। अब नेक्स्ट है, विषुव होते हैं। तो विषुव कौन से होते हैं? वह है 21 मार्च और 23 सितंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है? तो इसके लिए क्या सही होगा? वो होगा
जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, एक सही है। मतलब संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण 5 2019 से 2021 अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं? तो कितने राज्य हैं? तो ये प्रश्न विलोपित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो है आप सर्च करके देख सकते हैं। वैसे तो यह एक मीनिंगफुल क्वेश्चन है, बाकी व्यापम ने इसको उस समय विलोपित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम क्या होता है? जल का परिवहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? वह है फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सम्मिलित है? मतलब सुमेलित है। देखिए, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये तो संविधान में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर डी, 4, 1 और 2। तो 4 में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये तो सभी का कर्तव्य होना ही चाहिए। और है भारतीय संस्कृति की गैर गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, ये भी सही है। और दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर का, नमामि गंगे परियोजना का संबंध है। तो नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है? गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। जितनी भी योजना जो लागू होते हैं और जो चल रहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो करंट अफेयर से आए या जीके से आए, सभी योजना परियोजना को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है। तो दंत क्षय कितना होता है? वह होता है 5.5 से, यहीं से यह प्रारंभ होता है। अब नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध तार कॉन्स्टेनेटन का बना हुआ है जो कि मिश्र धातु है। तो यह किसका मिश्र धातु है? कॉपर और निकल का। अब नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है? तो उपभोग पर आधारित कौन सा होता है? वह है प्रोफिशर की जो परिभाषा है, यह उपभोग पर आधारित है। अब नेक्स्ट 101 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है? तो कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है? वह है 40.27%। अब नेक्स्ट है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो मंगल पांडे जो हैं वो 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा? तब और कुछ नहीं होगा, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। और ये ऑप्शन नंबर बी में ही दिए है और यही इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्या है? जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो पहला है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति का आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। तो दोनों में से क्या सही है? ये दोनों के दोनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान ही हमेशा अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थव्यवस्था भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, भारत की जो इकोनॉमी है वो। अब नेक्स्ट है, G77 क्या था? तो G77 क्या है? विकासशील देशों का संगठन। जैसे G20 सम्मेलन हुआ था वैसे ही G77 भी
एक सम्मेलन होता है जिसमें विकासशील देशों का संगठन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया था। अब नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं, और यही इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर का। वह है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ISFR की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के खाली स्थान प्रतिशत है। तो कितना है? वह है 21.05%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? तो इसकी प्रवृत्ति क्या है? वह है घटने की। यह 2019 से 2021 तक की अवधि में पूछा गया है। इसका जो करंट डेटा है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है 111 नंबर का क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? तो अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? वह है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचनों का निर्देशन, निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचनों का नियंत्रण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक यमयोत्तर है। तो भारत का मानक यमयोत्तर क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री और 30। अब नेक्स्ट है पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में खाली स्थान मिनट का समय लेती है। तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितने समय कर लेती है? वह है 4 मिनट। अब नेक्स्ट है वाईमैक्स प्रौद्योगिकी संबंधित है। तो वाईमैक्स प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? वह है संचार प्रौद्योगिकी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है? तो दिल्ली के विषय में सही क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1, 2, 3 और तीनों ही सही हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये तीनों ही क्या है? वो सही हैं। अब नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वह है मेरठ से। अब नेक्स्ट है एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एल नीनो के संबंध में क्या है? वो दोनों ही सही है। यह अस्थायी गर्म जलधारा है, और दूसरा है इसकी उपस्थिति वहाँ के व्यापारिक पवनों को शिथिल करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में सही क्या है? देखिए व्यापम का जो अभी का जो पैटर्न चल रहा है वो इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ने में भी टाइम लगेगा, उसको जमाने में भी टाइम लगेगा। तो पहला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का अधिकार, शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तीसरा शिक्षण संस्थानों के प्रशासन करने का अधिकार, या चौथा संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित करता है। तो इसमें से जो पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? वह सही है, और चौथा क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए अभी व्यापम का पैटर्न ही चल रहा है यहाँ पे। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन व्यापम इसी 3-4 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी के पैटर्न में देगा। मतलब पूरे के पूरे 4-5 ऑप्शन से भरेगा, या तो उसको जमाना रहेगा या उसमें सही गलत की पहचान करनी रहेगी। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? वह है ए और ई। जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर को होता है, और विश्व वन्यजीव दिवस 31 मार्च को होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, जो 120 नंबर पे दिया हुआ है। वह है MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2 एक है। तो यह क्या है?
वह है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही लंबा रिएक्शन है और ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी के साथ पूरे 105 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं।